और इस वक्त की बड़ी खबर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशलगढ़ दौरे को लेकर। दरअसल सीएम का कुशलगढ़ दौरे के दौरान उनके जो शिकायत उन्हें मिल रही थी उस पर वो एक्शन लेते नजर आए। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महिला कर्मी की शिकायत पर त्वरित एक्शन लिया। पूर्व बीसीएमओ डॉक्टर गिरीश भाभोर को एपीओ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री को मिली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से डॉक्टर गिरीश भाभोर को एपीओ किया गया। चिकित्सा विभाग की महिला कार्मिकों ने मुख्यमंत्री को शिकायत दी थी। पूर्व बीसीएमओ डॉक्टर गिरीश भाभोर के खिलाफ भी शिकायत दी गई थी। शिकायत में वित्तीय अनियमितता, कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगाया गया था। सीएम के दौरे के दौरान ही उन्हें शिकायतें मिली और इस दौरान तुरंत संज्ञान लिया गया। और हम आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज सुबह भी हमने आपको जानकारी दी थी किस तरह से तुरंत समस्या का समाधान होता हुआ नजर आया था। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल कुशलगढ़ दौरे पर, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। और इस दौरान चिकित्सा महिला कर्मी की शिकायत पर त्वरित एक्शन लिया गया है। दौरे के दौरान लगातार शिकायतें मिल रही थी और शिकायतों के अनुसार पूर्व बीसीएमओ डॉक्टर गिरीश भाभोर के खिलाफ शिकायत थी। वित्तीय अनियमितता, कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगाया गया था। डिटेल में जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य जी, लगातार इस तरह की जानकारी जब दौरे पर रहते हैं मुखिया तो त्वरित एक्शन हमें नजर आता है और आज भी कुछ ऐसा ही नजर आया। आप पूरी डिटेल जरा दीजिएगा। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दो खबरें हैं। एक तो ब्लॉक सीएमएचओ जो है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है, उन्हें एपीओ किया गया है। स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत की थी और भारी शिकायत ब्लॉक सीएमएचओ के खिलाफ की थी। दूसरी खबर जो है हमारी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही देर में होगी कि चुड़ादा में सुबह जब मुख्यमंत्री वॉकिंग कर रहे थे तो सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित पुत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक महिला ने अपने पति की स्थिति बताई। उनके पति सहायक अभियंता है, तो उनका पुत्र है वो सेरेब्रल पॉलिसी से जो बीमारी होती है, गंभीर बीमारी होती है, उससे ग्रस्त था। उन्होंने स्थानांतरण का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने मानवीय दृष्टिकोण देखते हुए तुरंत प्रभाव से कलाल का जो स्थानांतरण है उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए और थोड़ी देर बाद ही ऑर्डर आ गया, जिसमें हेमेंद्र कुमार कलाल को पांचवाड़ा लगा दिया गया सागवाड़ा से, क्योंकि उस महिला की एक जायज समस्या थी। जायज समस्या का निराकरण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया। और ये इस तरीके से मुख्यमंत्री स्वयं जब दौरों पर निकलते हैं तो मोटे तौर पर कई चीजें सामने आती है जिससे कि एक्शन लिया जा सकता है। और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है और जो भी मामले उनके सामने आते हैं उनमें मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने के साथ जानकारी भी लेते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। सबसे महत्वपूर्ण दो जानकारियां ली जाती है, जिनमें पानी की स्थिति, बिजली की स्थिति, चिकित्सा की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, ये मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी जानकारी सबसे पहले ली जाती है। फिर उसके बाद किसानों की स्थिति के बारे में पूछा जाता है कि किसान कल्याण की योजनाओं की क्या स्थिति है। अभी जो उन्होंने कल रात को जब क्षेत्र का दौरा किया, क्षेत्र में रहे, तो अब ऐसे में वो जो नई जानकारी उनके पास आई है या पहले से जो जानकारी संकलित थी उनके आधार पर अब जो जिला स्तर के अधिकारियों की मीटिंग होगी वो मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद तय करेंगे कि क्या कुछ आगामी दिनों में किया जाना चाहिए और क्या सुधार किए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका ऐश्वर्या जी। देखिए, अब लगातार तस्वीरें हम आपको इस दौरे से दिखा रहे हैं और जैसे कि हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान भी लगातार जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से शिकायतें मिली। और अक्सर ऐसे हमें नजर आता है कि मुखिया जब भी जिस दौरे पर जाते हैं, अगर कोई समस्या निकलकर सामने आ रही है तो संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया जाता है। और कई बार इसी तरह की तस्वीर नजर आती है जब त्वरित एक्शन, एक पहली कॉपी शिकायतों से जुड़ी जिसमें बाकायदा सिग्नेचर्स नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ उस आदेश की कॉपी जो कि मुख्यमंत्री ने जब संज्ञान लिया तुरंत एक्शन होता हुआ नजर आया। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कुशलगढ़ दौरा। और ऐसे में चाहे मॉर्निंग वॉक की हम बात करें, बात चाहे चौपाल की करें, रात्रि विश्राम की करें, है हर एक तस्वीर अपने आप में खास बनती नजर आ रही है। और जब लगातार शिकायतें मिल रही थी उस पर भी तुरंत एक्शन लिया गया है। अभी क्या जानकारी है, अभी क्या स्थिति है, ये जानकारी हम लेंगे। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं इस दौरे को लेकर और जिस तरह से तुरंत एक्शन मुख्यमंत्री की तरफ से, वो भी अपडेट हम बता रहे हैं। लेकिन अभी क्या जानकारी है इस दौरे को लेकर, क्योंकि आगे अगले दौरे की तरफ भी जो प्रस्तावित कार्यक्रम है रवानगी लेनी है मुखिया को, लेकिन अपडेट जरा बताइएगा। बिल्कुल पूनम, देखिए कि मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय जो है वो ग्रामीण अंचल चुड़ादा कुशलगढ़ में
रात्रि चौपाल भी रही और इसके दरमियान जो है वो उन्होंने हर एक व्यक्ति के दरवाजे पे जाकर के जो है वो उनके दुख दर्द को समझा है, इनकी तमाम परेशानियों को पूछा है। हालांकि कल रात को जो है वो चिकित्सा विभाग की जो मानसिक पीड़ित महिलाएं हैं वो मुख्यमंत्री से मिली थी और उन्होंने पूर्व BCMHO डॉक्टर गिरीश भापोर के खिलाफ उन्होंने एक शिकायत दी थी मुख्यमंत्री को कि साहब कई सालों से जो है वो कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वित्तीय अनियमितताएं की जा रही है और जिस तरीके से जो एक हॉस्पिटल का डेकोरम होता है उस डेकोरम को जो है वो धन बल के जरिए जो है वो प्रभावित किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने आज सुबह ही उस एप्लीकेशन पर एक बड़ा रुख अपनाते हुए तुरंत प्रभाव से डॉक्टर गिरीश भापोर को जो है वो APO कर दिया और मुख्यालय जो है वो जिला मुख्यालय जयपुर रखा है और तुरंत प्रभाव से उनको जो है वो जयपुर ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर जो है वो तुरंत प्रभाव से यहाँ पर मुख्यमंत्री का एक्शन दिखा है। पूनम, दूसरा सवाल ये कि अभी कुछ मिनट के बाद जो है वो मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट बांसवाड़ा सभागार में अधिकारियों से समीक्षा बैठक लेंगे। जिले के हर एक बारीक बिंदु पर जो है वो तमाम चर्चा होगी। इसके बाद जो है वो 1:30 बजे का रिजर्व लंच रखा गया है और लंच करने के बाद जो है वो यहाँ पर जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जो है वो लंच करेंगे। लंच करने के बाद जो है वो डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे और डूंगरपुर में भी अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद वो दंबोला में फिर से रात्रि चौपाल का कार्यक्रम करेंगे। पूनम, लेकिन यहाँ पर पूनम ठीक है, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका सुरेंद्र।